नमस्कार। आप हैं शिक्षा के डिजिटल नगर, नाम है एग्जाम नगर और मैं हूं आपके साथ नवीन चौधरी। आइए, शिक्षा के नगर में शैक्षिक भ्रमण हम कर रहे थे और उसी के बीच आज हम अगली शिक्षण विधि पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने व्याख्यान शिक्षण विधि को पढ़ा था। लेक्चर जो टीचिंग मेथड है उसे हमने पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया पहले उस वीडियो को देखें। और अगर आप शिक्षण विधि और प्रविधि के संदर्भ में जानना चाहते हैं तो भी आप एग्जाम नगर मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आप शैक्षिक जो शिक्षण विधियां हैं उस सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आप उससे संबंधित वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो होगा खोज विधि, यानी कि डिस्कवरी मेथड। तो आज हम जो खोज विधि पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि आपका प्यार और प्रेम मुझे लगातार मिलता रहता है, आपका स्नेह मुझे लगातार मिलता है। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि मेरे ऊपर आप जो स्नेह बना रहे हैं इसका आभार और इसका धन्यवाद मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से पढ़ाकर इसको उतारने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके लिए मैं आपको शिक्षण विधियां अभी पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ आपको जो मनोविज्ञान है, आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो भी, और साइंस का पोर्शन भी, और जीके के भी कुछ टॉपिक्स में आपको इसी चैनल पर कराऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अन्य साथियों को जोड़कर आपको अन्य विषयों की भी स्टडी इसी चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में करवाऊं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अंत में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आइए देखते हैं खोज विधि। देखिए, खोज विधि को कहा जाता है डिस्कवरी मेथड। याद रखना, नाम से स्पष्ट है। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जुगाड़ करो। किस चीज का जुगाड़? शब्दों को तोड़ना सीखिए, और जब शब्दों को तोड़ेंगे तो खुद में खुद उसका आंसर चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे कानों में बोलेगा कि भैया मेरा मतलब ये है। जब आप खोज विधि को तोड़ेंगे तो खोज और विधि यानी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी शैली है जो खोज करने की कहती है। क्या करने की कहती है? खोज कीजिए भैया। और जब खोज करेंगे तो वो कहती है कि ऐसी शिक्षण की विधि है जिसमें खोज करवानी है, तो आप खोज कर लीजिए, खोजी बन जाइए। और अगर आप खोजी बन गए और अगर आपने अपनी कक्षा के बच्चों को खोजी बना दिया तो साधारण सी बात है, आप उस समय कक्षा में खोज विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है, इस विधि को अनुसंधान विधि कहा जाता है। अनुसंधान विधि, देखिए अनुसंधान विधि, कुछ नहीं करना है, सब जानते हैं अनुसंधान का मतलब रिसर्च होता है, खोज करना, वही मतलब है इसका भी। आपसे परीक्षा में अनुसंधान विधि बोले, आपको खोज विधि बोले, आपको रिसर्च मेथड बोले, आपको डिस्कवरी मेथड बोले, समझ जाना इसी आदमी की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। इसके बाद अगली बात, अगर आपको कहता है कि स्वयं ज्ञान विधि, सेल्फ नॉलेज मेथड, अगर आपको कहता है कि स्वयं ज्ञान विधि, याद रखना कि अगर वो ऐसी बात करता है तो भी उसका मतलब यही है। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं करनी है। अगर स्वयं ज्ञान विधि की बात करें तो भी वो खोज विधि, अनुसंधान विधि, सेल्फ रिसर्च विधि या सेल्फ नॉलेज मेथड के बारे में बात करना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इसका जो फेमस नाम है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड, वो है ह्यूरिस्टिक विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए साथियों, मैंने कहा कि यहां तक आप खुद इसका आंसर निकालेंगे। खोज विधि को तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खोज करने वाली विधि खोज विधि, अनुसंधान विधि की बात करेंगे तो रिसर्च करने वाली विधि अनुसंधान विधि, स्वयं ज्ञान विधि स्वयं करिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए, ऐसी शिक्षण की विधि स्वयं ज्ञान विधि कहलाती है।
अब आप पूछेंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि को कैसे याद करें। ये तो हमने तोड़ दी, उसको हमने नहीं तोड़ा, उसको भी तोड़ेंगे और उसको तोड़ने के बाद आपके समझ में आएगा। एक बार इससे पहले की बात पर हम चलते हैं, पीछे के इतिहास पर चलते हैं, जिसमें हम आपको ह्यूरिस्टिक के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहते हैं। देखिए, एक भाषा है ग्रीक, एक भाषा है और नाम है ग्रीक भाषा। इस ग्रीक भाषा की बात हम कर रहे हैं, यानी ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा में एक शब्द है ह्यूरेस्को। उस ह्यूरेस्को नाम के शब्द से लिया गया। नाम क्या है? ह्यूरेस्को। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलना है कि ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो हमने ग्रीक भाषा के एक शब्द नाम है ह्यूरेस्को, और हमने ह्यूरेस्को से लिया है, जिसका मतलब है मैं खोजता हूं। क्या मतलब है? मैं खोजता हूं। देखिए, मैं खोजता हूं, और प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं ही खोजता हूं तो मैं कौन हूं? खोजी। कौन हूं? खोजी। और खोजी हूं तो इसी विधि को क्या कहा जाएगा? खोज विधि। अगर मैं ही खोज रहा हूं, अगर मैं ही रिसर्च कर रहा हूं, तो मुझे यहां अनुसंधानकर्ता कहा जाएगा, और इस प्रकार की विधि क्या कहलाएगी? अनुसंधान विधि। और अगर मैंने ही खोजा है तो दुनिया के सामने मैं ही आकर के बताऊंगा कि मैंने ये खोज लिया है, यानी मैंने नया आविष्कार कर दिया है, यानी मैंने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सेल्फ नॉलेज मेथड। तो मेरा ये स्वयं ज्ञान विधि कहलाती है। इसलिए इस एक शब्द ने तो सभी के बारे में बता दिया है। इसलिए आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में ह्यूरेस्को नाम के शब्द का ही रूपांतरण ह्यूरिस्टिक के रूप में कर दिया गया, और ह्यूरेस्को का मतलब होता है मैं खोजता हूं। यानी इस विधि में बालक को खोजी के तौर पर रखा जाता है। तो याद रखना, आपसे परीक्षा में एक साधारण सा प्रश्न करे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में बालक खोजी के तौर पर होता है? आप आसानी से आंसर देंगे ह्यूरिस्टिक विधि, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी विधि में खोज विधि का नाम कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम आसानी से खोजी, और खोजी से तुम खोज को पकड़ लोगे, इसलिए नहीं देगा। इसलिए वो क्या देगा? ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि, स्वयं ज्ञान विधि, और चौथा ऑप्शन में देगा उपरोक्त सभी। तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसको देखना है कि ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूरेस्को, और ह्यूरेस्को यानी कि मैं खोजता हूं, और मैं खोजने का मतलब बालक खोजता है। और अगर बालक खोजेगा तो वो अनुसंधान कर रहा है, और अनुसंधान कर रहा है तो उसे आप स्वयं ज्ञान होगा। इस बात को याद रखना है। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे आर्किमिडीज, उन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी। तो इसकी उत्पत्ति को एक बार देख लीजिए। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है वो इसकी इस विधि की उत्पत्ति करने वाले हैं। बताते हैं कि आर्किमिडीज जो है वो सोने के घनत्व का पता लगा रहे थे, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। और जब उन्होंने सोने के घनत्व का पता लगाया, और पता लगाने के बाद जब उन्होंने जैसे पता लगाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो वो बार बार बोलने लगे, यूरेका 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 यूरेका। इसका मतलब होता है मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया। देखिए, मैंने पता लगा लिया है, लगा लिया है। कहानी को देखिए, आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक सोने के घनत्व का पता कर रहे थे, और पता करते करते अंत में उनको सोने के घनत्व का पता चला, और पता चलाते ही वो खुशी में इतने प्रफुल्लित हुए कि वो बोलने लगे यूरेका यूरेका यूरेका। और जब वो बोलते रहे, उसका मतलब था मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया, और मैंने पता लगा लिया है। अब एक साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट का नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग, और आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पद्धति को रसायन विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग कर लिया। देखिए, नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि का प्रयोग किसमें किया?
रसायन विज्ञान पढ़ाने में कर लिया, क्योंकि पहले भी आर्किमिडीज जो प्रयोग कर रहे थे वो भी किसमें था, आपका रसायन विज्ञान में। सोने का घनत्व तो वो पता कर रहे थे केमिस्ट्री में, तो वो भी रसायन में कर रहे थे। और आर्मस्ट्रांग नाम के वैज्ञानिक ने भी इसका प्रयोग रसायन विज्ञान में किया। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि इस विधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो गणित की शिक्षण विधियों में किया गया था। गणित के शिक्षण में इसका प्रयोग किया गया था। इसलिए याद रखना कि इसका पहला प्रयोग यानी कि इससे शिक्षण जो करवाया गया वो सबसे पहले गणित में करवाया गया, और गणित के बाद इसे विज्ञान में, और विज्ञान के बाद इसे अन्य विषयों के अंदर भी, अन्य विषयों में भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे रसायन विज्ञान के अंदर प्रयुक्त किया था, इसलिए आपको इस बात को याद रखना है। अब प्रोफेसर जो आर्मस्ट्रांग थे वो कहते हैं कि बालक जो है अपने निरीक्षण से, बालक अपने निरीक्षण से और उनकी बौद्धिक क्षमता से वो खोज करता है, और खोज करने के बाद उसे अधिगम की प्राप्ति होती है, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी बालक निरीक्षण और बौद्धिक क्षमता के पश्चात खोज करता है, और जब खोज पूरी होती है तो बालक सीख जाता है, अर्थात उसे ज्ञान जो है प्राप्त होता है। प्रयोग करके बालक ज्ञान सीख जाता है। अब ये है इस विधि में कैसे सीखेंगे, इस बात को आपको देखना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी एक स्कूल है झुंझुनू, नाम है नोबल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत बड़ा शैक्षिक संस्थान है। तो हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान संदीप जी नेहरा, एमएससी माइनिंग, वो जो है एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो स्कूल में आज से 5-6 वर्ष पहले, उस समय जो है मैं स्कूल में ही था, और स्कूल में पढ़ाता था, ये विज्ञान विषय में पढ़ाता था। तो उस समय उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया, और स्कूल के बच्चों के बीच उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, उन्होंने बच्चों को कहा कि आपको स्कूल में साइंस के प्रोजेक्ट बनाने हैं, और क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं ये चूज करना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट क्रियाशील होना चाहिए, और तीसरी बात कि जिस कक्षा का प्रोजेक्ट क्रियाशील होगा, स्कूल में हाउस की व्यवस्था थी, सदनों की व्यवस्था थी, स्कूल को बांटा हुआ था। जो सदन वहां जीतेगा, जो सदन अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसे जो है अच्छी प्रशंसा मिलेगी, उस सदन को इनाम दिया जाएगा। बच्चों में जो है, बहुत सारे बच्चों में इस चीज के लिए बहुत अलग ही जुनून पैदा हुआ, और जब जुनून पैदा हुआ तो उस जुनून का फायदा क्या हुआ कि कक्षा में जो विद्यार्थी उसमें इंटरेस्टेड थे, उसमें मैं खुद जो है प्रत्येक उसका पूरे का प्रभारी था प्रोजेक्ट का, साइंस प्रोजेक्ट का। तो मैंने कहा कि प्रत्येक कक्षा से 5 विद्यार्थी चाहिए। तो मेरे पास इतनी ज्यादा डिजायर आने लगी बच्चों की कि साहब मुझे ले लीजिए, मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, मैं क्रियाकलाप में हिस्सा लूंगा। वो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर आए, हमने 5 बच्चे छांटे, हमने प्रैक्टिकल बनाए, बहुत सारे अन्य शिक्षकों का सहयोग रहा, और उसमें अलग अलग ऐसे प्रैक्टिकल बनाए गए। ऐसे जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें पानी गिर रहा है और उस पानी को नीचे जो है सहेजा जा रहा है, और पूरा टैंक बनाया गया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें डायनासोर बनाया गया, जिसमें अलग अलग लाइटें लगा दी गई। एक ऐसा था जो सैटेलाइट का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर सैटेलाइट की तरह पूरा वो वर्किंग कर रहा है। तो ऐसे साइंस प्रोजेक्ट बनाए गए और बहुत क्रियाशील थे। ऐसे साइंस प्रोजेक्ट का फायदा ये हुआ कि बच्चों ने घर जाकर के अलग प्रकार की जो चीजें थी, जो शिक्षा से रिलेटेड नहीं थी, उसमें बच्चों ने ध्यान देना बंद कर दिया, और बच्चों का पूरा दिमाग हमेशा किसमें डाइवर्ट हो गया, क्रियाकलापों में डाइवर्ट हो गया। और जब बच्चों ने क्रियाकलाप किए तो बच्चे उससे साइंस में उनकी रुचि बढ़ी, और बच्चे सीखने लगे। बच्चे ढूंढने लगे संदर्भ पुस्तकों में मैं किस तरह का साइंस प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, और मैं कैसा नया साइंस प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। और बच्चों ने खूब साइंस प्रोजेक्ट के प्रति रुचि दिखाई, और लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट सफल भी हुआ। तो देखिए, यहाँ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार की विधि में बालक स्वयं क्रियाकलाप करता है, और जब बालक स्वयं क्रियाकलाप करता है तो ही वह सीखता है, और जब सीखता है
तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होती है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से जो है अनुसंधान विधि में कौन खोजी के तौर पर होता है, तो आपको बहुत आसानी से बता देना है कि बालक इस विधि में खोजी के तौर पर होता है। आपको इस बात को बता देना है। अब इस विधि का जब अच्छा सा उपयोग हुआ तो इसे गणित के बाद विज्ञान और विज्ञान के बाद अन्य विषयों में भी इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा और इस विधि का धीरे धीरे प्रयोग आगे बढ़ा। अब आगे देखिए कि ये जो विधि है, इस विधि के संदर्भ में जो साइंटिस्ट हमने आपको बताया कि आर्मस्ट्रांग नाम के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया और ये रसायन के प्रोफेसर थे और नाम था H.E. आर्मस्ट्रांग, सिटी ऑफ गिल्ड, लंदन के अंदर के प्रोफेसर थे रसायन विज्ञान के। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बताना है कि इस विधि का प्रतिपादन H.E. आर्मस्ट्रांग नाम के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर जो सिटी ऑफ गिल्ड लंदन से आते थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। तो ये बात बहुत आसानी से आपको याद रखनी है कि उत्पत्ति जरूर आर्किमिडीज की यूरेका नाम के शब्द से हुई थी, लेकिन अगर इस विधि के प्रतिपादन की बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन H.E. आर्मस्ट्रांग नाम के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर जो सिटी ऑफ गिल्ड लंदन से आते थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और वो रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली बात को देखते हैं। इसके बाद खोज विधि के संदर्भ में और बातें सीखेंगे। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि उसकी उत्पत्ति किसने करी, तो उत्पत्ति जो है आर्किमिडीज, बताया जाता है कि आर्किमिडीज ने इसकी उत्पत्ति की थी। और अगर आपको पूछा जाता है कि भाई इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बिना सोचे समझे बता देना है कि इस विधि का प्रतिपादन सिटी ऑफ गिल्ड लंदन के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने इस विधि का जो है प्रतिपादन किया था। इसके बाद इस विधि के संदर्भ में और जो है दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक हर्बर्ट स्पेंसर और एक वेस्टवेल, ये विचारक थे, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था। तो एक तो थे हर्बर्ट स्पेंसर और एक थे वेस्टवेल। ये दो विचारक थे। इन विचारकों ने भी जो है इसके ऊपर विचार किया और अनुसंधान विधि के संदर्भ में इन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। ठीक है, अब हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जहां तक संभव हो, ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे परीक्षा में परिभाषा पूछता है और उसका कथन पूछ लेता है और नीचे उनके नाम दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हर्बर्ट जो स्पेंसर है वो कहते हैं कि जहां तक संभव हो बच्चों को कम से कम बताया जाए और ज्यादा से ज्यादा खोज नहीं किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जहां तक संभव हो बालकों को कम से कम बताया जाए, एवं अधिक से अधिक खोज नहीं दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं जहां तक संभव हो बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक बालकों को खोजने दिया जाए। लेकिन जो आर्मस्ट्रांग है, H.E. आर्मस्ट्रांग, वो कहते हैं बालकों को कुछ नहीं बताया जाए। एवं उन्हें खुद खोजना है। देखें, H.E. आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि बालकों को कुछ भी मत बताइए, उन्हें सब कुछ स्वयं खोजने दिया जाए, वो बालक सब कुछ स्वयं खोजें। और हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहां तक संभव हो बालकों को कम से कम बताओ
और अधिक से अधिक बालकों को खोजने का मौका दे। यानी दोनों की ही बातों के अंदर क्या है, यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, दोनों ही अलग अलग बात कहते हैं। लेकिन जो वेस्टवे नाम के वैज्ञानिक हैं वो यहाँ एक अलग बात बताते हैं। वेस्टवे नाम के जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यह विधि प्रशिक्षण प्रणाली है और इसमें प्रशिक्षण एवं अनुभव को प्रथम स्थान तथा ज्ञान स्थानांतरण को द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। इनकी बात को समझिए, वेस्टवे क्या कहना चाहते हैं। वेस्टवे कहना चाहते हैं कि यह विधि प्रशिक्षण की प्रणाली, यानी कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने का एक प्रोसेस है। बालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है किसी भी चीज की, और इसमें प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और अनुभव, उसका एक्सपीरियंस यानी बालक का क्या एक्सपीरियंस रहा और बालक ने क्या ट्रेनिंग ली, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले स्थान पे रखा हुआ है। और उसमें ज्ञान का स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, यह द्वितीय स्थान पर आता है। तो इस बात को याद रखना है। अब ये जो विधि है इसमें इस बात को बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि बालक को कम से कम बताया जाए। यानी प्रत्येक साइंटिस्ट यहाँ यही बात करता है, प्रत्येक विचारक या मनोवैज्ञानिक यही बात करता है कि इस विधि में बालक को कम से कम बताया जाए और बालक को अधिक से अधिक खोजने दिया जाए। लेकिन एक साइंटिस्ट है यंग नाम के एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि बालक को इतना भी कम नहीं बताया जाए कि बालक की सोचने अथवा चिंतन की क्षमता से यह खोज बाहर हो जाए। देखिए साइंटिस्ट ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बालक को इतना भी कम नहीं बताया जाए कि बालक की सोचने अथवा चिंतन करने की क्षमता से बाहर हो जाए। वो कहते हैं कि बालक को पाठ्य पुस्तक का ही कोई ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए। ये इसके बाद कहते हैं कि बालक को पाठ्य पुस्तक का कोई ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए जिससे बालक जिस भी चीज के ऊपर रिसर्च करे, जो भी पढ़े, उसमें उसका सार्थक परिणाम निकले। यानी ऐसा भी नहीं कह देना है बालकों को कि वो थक हार करके बैठ जाएं, यार अपने बस की बात नहीं है। आप कक्षा में गए, आपने जाते ही बच्चों को बोला हवाई जहाज बना दो, तो क्या बालक बना देंगे? खोज कर देंगे बालक? संभव ही नहीं, क्योंकि वो उनकी क्षमता से बाहर की बात हो रही है। देखिए कोई मोटरसाइकिल कोई आदमी चला रहा है और मोटरसाइकिल का इतना जबरदस्त पायलट है कि मोटरसाइकिल को एक पैर पे चला देता है, एक टायर पे चला देता है, ठीक है। लेकिन वो उस आदमी को हवाई जहाज दे दी जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हवाई जहाज का पायलट जो हवाई जहाज के तीनों जो उसके टायर का जो जोड़ा है उसको ऊपर उठा देता है, क्या उसे मोटरसाइकिल देते बोले दोनों टायर उसके ऊपर उठा देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो उसकी क्षमता से बाहर की बात हो रही है। तो यहाँ ये कहते हैं साइंटिस्ट, ये कहते हैं कि बालक को इतना भी कम मत बताओ कि यार वो रिसर्च ही नहीं कर पाए, और बालक को उसके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड चीज बताइए और ऐसी चीज उसे खोज करने के लिए दीजिए जो बालक की क्षमता में हो, बालक के बौद्धिक चिंतन की जो कैपेसिटी है उसमें हो, और उसके बाद बालक रिसर्च कर पाए। ऐसी चीज आप बालक को बता दीजिए, ठीक है। तो आपको इन बातों को याद रखना है। इसके बाद हम अगली जो बात कर रहे हैं वो होलिस्टिक मेथड के पद अथवा सोपान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं होलिस्टिक मेथड के पद अथवा